अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। सो ये है टोयोटा एक्सियो कोरोला एक्स 1.5 लीटर 2012 मॉडल 2015 इंपोर्ट इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। ये फॉर सेल है और इसकी डिमांड है 44 एंड ये अवेलेबल है खैबर ऑटोजोन रिंग रोड पेशावर। इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोग उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाड़ी लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कंडीशन के लिहाज से भी नीट एंड क्लीन है। अभी मैं आप लोगों को इसका एक जस्ट रिव्यू भी करवा लेता हूँ। फ्रंट लुक की बात की जाए तो ये एक्सियो कोरोला का बिल्कुल बेस वेरिएंट है। स्टिल इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी आते हैं जो कि हमारे लोकल कोरोला में भी नहीं देखने को मिलते हैं। इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्टर लाइंस का भी यूज है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। यहाँ पे खूबसूरत सी कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल दी गई है। इसके सेंटर में एक्सियो का लोगो भी मिल जाता है। फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो बेसिक से हेडलाइट्स है, आप इसके लेवल को भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। एक्सियो में सिंपल आते हैं, अपर वेरिएंट में प्रोजेक्टर आते हैं। इसके अलावा इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी आए हैं। कुछ वेरिएंट्स में आते हैं, कुछ में नहीं, अपर वेरिएंट्स में ज़रूर आते हैं। साथ ही यहाँ पे लोअर ग्रिल दी गई है जो कि एज अ वेंटिलेशन का काम करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो स्टिल एक्सियो कोरोला का एक बेस वेरिएंट है। स्टिल इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। अगर व्हील्स की बात की जाए तो इसमें आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स ऐड किए गए हैं जो कि हैं 15 इंच के। और अच्छी बात यह है कि ये भी जापानीज है और इसके ऊपर ब्रांड न्यू योकोहामा के टायर्स भी लगे हैं। बताता चलूँ एक्स और जी में कोई भी अलॉय व्हील्स नहीं आते, सिर्फ लुक्सुरी वेरिएंट में ही कंपनी प्रोवाइड करती है। एंड साथ ही इसके फेंडर के ऊपर इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। साइड मिरर्स की बात की जाए तो ये है रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर जो कि बॉडी कलर में है। जी कोरोला में टर्न इंडिकेटर्स के साथ भी आते हैं। साथ ही इसमें सनवाइजर्स वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आती है सारी वेरिएंट्स में, इसके जितने भी वेरिएंट्स है। और इसके डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में आते हैं। अगर ये पाकिस्तानी होती तो वो बॉडी कलर में नहीं होती। एंड इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ हुआ है। ये ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ नहीं है, अलबत्ता इसमें आप लोगों के लिए ABS स्टैंडर्ड मिल जाता है। बैक लुक की बात की जाए तो ये जापानीज एक्सियो कोरोला का एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है। इसको एक्स कहा जाता है और साथ ये प्री फेसलिफ्ट भी है। इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं आती, अलबत्ता इसमें एक हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाता है। इसकी रियर विंडस्क्रीन भी अनटिंटेड होती है। एंड इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस मिल जाते हैं जैसे कि कोरोला एक्सियो, इसमें आफ्टर मार्केट कैमरा भी इंस्टॉल किया हुआ है। राइट साइड पे एक्स यानी ये 1.5 लीटर इंजन के साथ है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये हैलोजन बल्ब के साथ है। लुक्सुरी की जो टेल लाइट्स है वो LED और हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ होती हैं और साथ ये प्री फेस्टेड वाले टेल लाइट्स है। तो ओवरऑल बैक लुक से ये एक्सियो कोरोला एक अच्छी सी लुक प्रोवाइड करती है। कुछ लोगों को इसकी लुक पसंद है, कुछ लोगों को नहीं, लेकिन सबकी ही अपनी ही ओपिनियन है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये 2 टोन कलर में है। इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन हमारी जो लोकल 10 जनरेशन कोरोला है उस जैसा ही है, बस जापानीज जो है वो एक्स्ट्रा फीचर्स ऑफर करती है जैसे कि ड्यूल एयर बैग्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इसके जो अपर वेरिएंट्स उसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी आता है। इसके अलावा ये एक्सियो में एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है प्री फेसलिफ्ट में। इसमें भी थोड़ी बहुत चीज़ें मिसिंग है लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं होती। स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो ये है टोयोटा का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद एयरबैग। इसके अपर वेरिएंट्स में मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर मीटर की बात की जाए तो मीटर में हमारे पास यहाँ पे जो इसकी स्पीड लिमिट है वो है, फ्यूल और टेम्परेचर की गेज है। ये प्री फेसलिफ्ट है। फेसलिफ्ट के बाद इसमें जो है RPM वगैरह भी ऐड कर दिया था। याद रहे एक्स एक बिल्कुल बेस वेरिएंट है। तो इसकी जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो चेक करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक डिस्प्ले दी गई जिसमें डिजिटल क्लॉक है, गियर इंडिकेशन, टोटल माइलेज है जो कि 2,22,000 ड्रिवन है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलेगी, बस जस्ट यहाँ पे ट्रिप A, ट्रिप B और टोटल माइलेज है। इसके अपर वेरिएंट्स में फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। हमारे पास यहाँ राइट साइड पे डैशबोर्ड के राइट साइड पे एयर वेंट है। नीचे वाली साइड पे जो है साइड मिरर की कंट्रोल्स है, फॉग लैंप और हेडलाइट एडजस्टर का भी बटन मिल जाता है। इसके अलावा इसके मेन डैशबोर्ड जो है ये 2 टोन कलर में है और यहाँ पे सॉफ्ट एंड हार्ड प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। डैशबोर्ड का जो सेंटर वाला एरिया है, 2 एयर वेंट्स, हैज़र्ड बटन, आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल जो कि आप मार्केट से लगवा सकते हैं और इसके AC के कंट्रोल्स मैनुअल नॉब वाले हैं। इसके अपर वेरिएंट्स में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है। नीचे वाली साइड पे बड़ी सी एशरे और राइट साइड पे सिग्नल लाइटर का ऑप्शन। और ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें सुपर CVTi ट्रांसमिशन का यूज़ हुआ है जिसकी फ्यूल एवरेज आप लोगों को बहुत अच्छी मिलती है। इसके अलावा इसमें ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है, 2 कप होल्डर की जगह दी गई है, आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है। ड्यूल ग्लव बॉक्स है जैसे कि हमारी लोकल कोरोला में भी आते हैं।
इसके अलावा यहाँ पे एयर बैग भी अवेलेबल है, पैसेंजर डोर कार्ड्स भी इसके बहुत ही खूबसूरत हैं। रेयर व्यू मिरर इसमें सिंपल सा ही आता है और इसमें जो सन शेड्स हैं वो दोनों ही जो है बिल्कुल सिंपल से, इसमें वैनिटी मिरर अवेलेबल नहीं है जबकि इसके पर वेरिएंट में आते हैं। इसके अलावा इसमें सनरूफ वगैरह का कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है, जहाँ पे साइड पर सिर्फ लाइट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे यानी जो ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स है, डोर कार्ड्स, ये भी इसकी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। साइड विंडोज़ इसकी ऑल ऑटो ऑप्शन के साथ है, यानी वन टैप वाली है। नीचे वाली साइड पे बोतल होल्डर इस तरह की जगह दी गई भी है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये लेदर की फिनिशिंग के साथ है। इसमें ओरिजिनल फैब्रिक की आती है लेकिन इसमें आफ्टर मार्केट लेदर ऐड किया हुआ है, मार्केट से इजीली हो जाती है। इसकी आप यहाँ पे कुशनिंग वगैरह भी देख सकते हैं और ये जो सीट्स है ये 2 वे एडजस्टेबल है, यानी आप इसकी हाइट को भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। रेयर कैबिन की बात की जाए तो एक्सियो कोरोला हमेशा से ही स्पेशियस होती है। याद रहे एक्सियो कोरोला जो है वो हमारी लोकल जो इंटरनेशनल कोरोला है उससे थोड़ी सी नैरो है, लेकिन स्टिल इसकी जो लेग स्पेस, हेड रूम है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। इसके रेयर सीट्स भी बहुत ही कंफर्टेबल है। यहाँ पे 3 हेड रेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं। सीट्स के सेंटर में आर्म रेस्ट भी है लेकिन फ़िलहाल वो भी बंद है क्योंकि इसमें आफ्टर मार्केट लेदर वगैरह ऐड किया हुआ है। बाकी जो इसकी लेग स्पेस है वो भी बेहतरीन है। अगली वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है और यहाँ इसके जो पिछले वाले डोर कार्ड्स है, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की गई है। ट्रंक की बात की जाए तो ट्रंक साइज़ भी इसका अच्छा खासा है, काफ़ी डीप है। यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोग का लगेज भी आ सकता है। फिर इस एक्सियो कोरोला की ख़ास बात यह है कि कंडीशन के लिहाज से नीट एंड क्लीन है, आप लोग देख भी सकते हैं। एक और डिफरेंसेस मैं आप लोग को बताता चलूँ, हमारी जो लोकल 10 जनरेशन कोरोला है उसका जो चेसिस कोड, कलर कोड वगैरह है वो आप लोगों को इस वाली जगह पर मिलता है, जबकि जापानीज़ यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करते, वो इंजन बे वाली साइड पर वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये डिफरेंसेस भी आप लोगों को याद रहेगा। इसके अलावा इसमें स्पेयर टायर भी अवेलेबल है, आप लोग देख भी सकते हैं। स्पेयर टायर वगैरह ये जो जापानीज़ है ये चीज़ें ऑफ़र करती है। एंड इसके ट्रंक पे यहाँ पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे हीट साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। इंजन की बात की जाए तो एक्स वेरिएंट में दिया जाता है 1.5 लीटर इंजन जिसको 1NZ FE भी कहा जाता है। ये तकरीबन 1500 सीसी होती है, साथ ही सुपर CVTi ट्रांसमिशन के साथ प्रोड्यूस करती है 108 हॉर्स पावर विद 132 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसमें आप लोगों को ABS और एयरबैग इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड मिल जाती है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये 15 तक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती हैं और ये इंजन काफ़ी पावरफुल भी है। इसमें एक और वेरिएंट भी आता है लुक्सिल, इसमें आप लोगों को 2ZR FE इंजन मिल जाता है जो कि हमारे लोकल ग्रैंडी में भी आता है और यही इंजन आप लोगों को G वेरिएंट में भी देखने को मिल जाता है। सो एक बहुत ही पावरफुल इंजन है। इसके अलावा बोनट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, हीट कम हो जाती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प हो जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा कोरोला X 1.5 लीटर? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।